अक्सर पेशेंट आकर क्लिनिक में कंप्लेन करते हैं कि उनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और इस बैके की वजह से, कमर दर्द की वजह से उनको अपने रोज़मर्रा के जो कामकाज होते हैं उनको करने में उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। उनकी जो लाइफ स्टाइल है उस लाइफ स्टाइल पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, उनके कामकाज पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसकी वजह से उनको बार बार पेन किलर्स लेनी पड़ती है और बार बार कई दफ़ा पेशेंट को ये भी लगता है कि अगर वो बार बार पेन किलर्स लेंगे तो कहीं उसका असर जो है उनके गुर्दों पर नहीं आए, इसलिए वो पेन किलर्स लेने से भी बचना चाहते हैं और जब पेन किलर नहीं लेते हैं तो उनको आराम नहीं मिलता, उनको दर्द रहता है। और ऐसा जो ये दर्द होता है यह अक्सर मैंने देखा है कि जो एज बढ़ती है, एज के साथ साथ उनको परेशान ज़्यादा करता है, उनको बैकएक में बैकएक की शिकायत जो होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। आज के वीडियो खास है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी बैकएक के बारे में या कमर दर्द के बारे में कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द होता है। इसके साथ साथ ही इसमें आपको होम्योपैथी मेडिसिन कैसे हेल्प कर सकती है, कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि बिना साइड इफेक्ट्स आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, उसको परमानेंटली आपको इसमें क्योर करने में आपकी हेल्प करती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आपके साथ में कोई अर्थराइटिस की शिकायत है, आपको गठिया की शिकायत है या जॉइंट पेन से आप परेशान हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है यानी गर्दन का दर्द है, चाहे वो कमर का दर्द है, चाहे वो आपके पैरों में साइटिका है, मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी द्वारा अपनी इस तरह की कंडीशन को दूर कर सकते हैं। आपकी जो कमर होती है, कमर के अंदर कई प्रकार की मसल्स होती है, इसमें स्पाइन यानी आपकी जो वर्टिब्रा होती है यानी आपकी जो बोन्स होती है, इसके अलावा आपको इसमें लिगामेंट्स होते हैं, टेंडेंस होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो कमर दर्द होता है वो कमर दर्द कुछ समय के लिए आपको परेशान करता है, बाद में जैसे आप रेस्ट करते हैं वो ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जो कमर दर्द है वो कमर दर्द आपको सालों से परेशान करता है और उसकी वजह से आपकी लाइफ स्टाइल पर बहुत इसका असर पड़ता है, आपके कामकाज पर इसका बहुत असर पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो कमर दर्द है, यह कमर दर्द आपके नीचे पैरों में जाना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से आपके पैरों में सूनापन रहता है, पैरों में झंझनाहट रहती है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है, आपको पैरों में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है जिससे आपको चलने फिरने में आपको परेशानी आना शुरू हो जाती है और इस कंडीशन को बोलते हैं साइटिका। कभी कभी आपको साइटिका की भी आपको शिकायत हो जाती है, इसलिए आपको समय पर इसका उपचार करना भी जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं इसके कारणों की, कैसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको कमर दर्द की शिकायत होती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपकी लाइफ स्टाइल, आपका रहन सहन, आपका कामकाज करने का तरीका या आपका किस तरह का काम करते हैं उस पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। यानी अगर आपको बहुत लंबे समय तक आपको सिटिंग करनी पड़ती है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं आप, कुछ ऐसे कामकाज हैं आपका कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर आपको आपके कामकाज में आपको बहुत ज़्यादा वजन उठाना पड़ता है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो महिलाएं होती है, महिलाएं आके बताती है कि उनको काफ़ी देर तक उनको बैठना पड़ता है क्योंकि वो सिलाई का कामकाज करती है, तो सिलाई की वजह से उनको घंटों तक वो बैठती हैं, उसकी वजह से भी उनको ये जो कमर दर्द की उनको शिकायत है वो देखने को मिल सकती है। यानी आपकी लाइफ स्टाइल का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको कभी इंजरी हुई है, कभी आप गिर गए हैं, आपको कमर में चोट लगी है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है उसके कारण ऐसा हो सकता है, या फिर आपको स्पाइन में आपको कभी कोई फ्रैक्चर हो गया है कभी गिरने से या और किसी कारण से चोट लगने से, तो उसकी वजह से भी आपको कमर दर्द की आपको शिकायत जो है वो हो सकती है। ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। इसके अलावा अगर आपका उठने बैठने का, अगर आपका पोस्चर सही नहीं रहता है, आप सीधे से नहीं बैठते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बैठने का जो गलत तरीका होता है उसकी वजह से भी आपको कमर दर्द की आपको शिकायत हो सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण होता है, वो होता है डिस्क बल्जिंग। आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर आपकी रीढ़ की हड्डी मिलकर बनती है, और जो ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं उसके बीच में एक गद्दे का काम करता है जिसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यह जो एक गद्दा जो होता है, यह धीरे धीरे एज के साथ साथ इसमें, या फिर आपका बैठने का तरीका सही नहीं है, आपको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा रहता है कामकाज, या फिर आपको और किसी कारण से आपको उसमें जब वो डीजनरेशन शुरू हो जाता है तो उसके कारण भी आपको कमर दर्द की जो शिकायत है वो आपको देखने को मिलती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कमर दर्द का। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती है जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यह भी एक कमर दर्द का एक बहुत बड़ा कारण होता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी, जैसे मैंने बताया, तो छोटी छोटी हड्डियों से आपको मिलकर बनती है, और ये जो हड्डियां होती है धीरे धीरे आपको इस डिसऑर्डर के अंदर, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर वो फ्यूज़ होना शुरू हो जाती है, और उसके अंदर यह जो कमर दर्द की जो शिकायत होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यह एक बहुत बड़ा कारण होता है कमर दर्द का। इसके अलावा जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि आपकी हड्डियां जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, खोखली हो जाती है, उसकी वजह से आपको ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ स्कोलियोसिस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर की आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर कर्वेचर हो जाता है,
और वो साइड में कर्वेचर होता है, इस तरह से वो ऐसा कर्वेचर बन जाता है। उस कंडीशन में भी आपको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। महिलाओं के अंदर उनको पीआईडी की अगर उनको शिकायत है, जिसमें अक्सर महिलाएं बोलती हैं उनको पेडू में दर्द रहता है, उसके कारण भी महिलाओं को ये पेट के निचले हिस्से में यानी लोअर एब्डोमेन में पेन होना, कमर में दर्द होना, ये हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं में डिस्मेनोरिया जो शिकायत होती है उसके अंदर भी, यानी उनको अगर मेंसेस के दौरान, पीरियड्स के दौरान उनको अगर पेन रहता है, उस कंडीशन में भी उनको कमर में दर्द हो सकता है, उनकी थाइज में दर्द हो सकता है। इस तरह की जो पेनफुल कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा आपको अगर किडनी स्टोन की शिकायत है तो भी आपके कमर में आपको दर्द जो है वो रह सकता है। इसके साथ साथ ही अगर आपको अर्थराइटिस की शिकायत है और उसके अंदर अगर आपको इसका जो असर है वो आपके रीढ़ की हड्डी में अगर आया है, आपके कमर में आया है, तो उस कंडीशन में भी आपको कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। इसके अलावा अगर आपका वजन ज़्यादा है, आपका पेट निकला हुआ है, तो कमर में जो खिंचाव आता है उसकी वजह से, उसके कारण भी आपको कमर दर्द की आपको शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ ही लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, स्ट्रेस, यह भी कमर दर्द के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। उसकी वजह से भी आपको कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको कमर दर्द की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको विटामिन B12, कैल्शियम D3 की अगर डेफिशिएंसी है तो उसके कारण भी आपको ये इस तरह से आपकी हड्डियों में दर्द या कमर में दर्द की आपको शिकायत रह सकती है। ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की, इसके मैनेजमेंट पार्ट की। यदि आपको कमर दर्द की आपको शिकायत है तो सबसे पहले आप अपने वजन को नियंत्रित करें। अपना अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है तो आप थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने वजन को कंट्रोल करें। इसके अलावा आपको अपना जो रेगुलर एक्सरसाइज करें और साथ साथ में कैल्शियम, विटामिन D3 की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलकर सप्लीमेंट लें। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, उसके साथ साथ में कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि आप अगर लेते हैं तो आप अपने आप को कमर दर्द से बचा सकते हैं, आपको कमर दर्द से आपको छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पर अगर मैं कुछ खास होम्योपैथी दवाइयों की मैं बात करूँ जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स 30 इस तरह की जो बैकएक की जो शिकायत होती है उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, उसकी एक खास दवा है। इसके अलावा एक काली कार्ब 30, वो भी इसमें कमर दर्द में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। खास तौर से अगर आपको लोअर बैक में आपको अगर दर्द रहता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है और यह जो दर्द होता है नीचे पैरों में जाता है, तो ऐसी कंडीशन में काली कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ ही आर्निका 30 भी इस तरह के जो बैकएक की या कमर दर्द की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ ही एक और मेडिसिन है जिसका नाम है सिमिसिफुगा 30। यदि आपकी कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है, जैसे कि आपको गर्दन में दर्द रहता है, आपके कंधों में दर्द रहता है, इसके अलावा अगर आपके लोअर बैक में पेन रहता है या थाइस तक पेन जाता है, ऐसी जो कंडीशन होती है वहाँ पर भी सिमिसिफुगा 30 बहुत अच्छा काम करती है। ये इसकी कोई खास दवाइयाँ होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग अगर देते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। होम्योपैथी दवाओं द्वारा आप अपने आप को जो इस तरह की कंडीशन से या बैके की जो अगर आपको शिकायत देती है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।